हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेरी वेल। जैसा कि ये आर एस कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर है और दोस्तों आज के वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग कुछ टाइपिंग स्पीड से रिलेटिव चीज़ों को देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो फिर कोई भी पैरामिलिट्री में कांस्टेबल पोस्ट की एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट लेवल में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, या फिर हाई कोर्ट में आर ओ हो, उन सभी में अपना एक टाइपिंग अपना एक रोल होता है जो कि उसकी एक स्टेज होती है। हम लोगों को सबसे पहले पता है कि जो पहला स्टेज आपका रिटेन एग्जाम माना जाता है। फिजिकल तो वो पैरामिलिट्री वगैरह सिस्टम में होता है, बट जो रिटेन के बाद होता है वो हमारा स्किल टेस्ट, आई मीन टाइपिंग टेस्ट का करवाता है। तो दोस्तों जैसा कि मेरे इस लोगों से आपको दिख ही रहा होगा, जो कि मैंने बैकग्राउंड में अपना एक वॉलपेपर भी सेट किया है, कि हम लोग ओनली 30 डेज में, जैसा कि आपके सामने दिया होगा कि 30 डेज में टाइपिंग स्पीड को कैसे हम लोग 30 WPM से हम लोग 75 वर्ड PM कर सकते हैं। दोस्तों देखने में तो आपको अजीब लग रहा होगा और ये चीज़ आपको ये प्रेरित करती होंगी कि नहीं, सोचने में ऐसा कैसे पॉसिबल है। बट फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ वी विल डिसाइड, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम लोग डिसाइड कर लें कि नहीं मुझे ये करना है, तो देखते हैं वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। आप कोई भी चीज़ ले लें, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से हो जाएगी। ये तो भाई टाइपिंग स्पीड है और मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे, क्योंकि आज के टाइम में टाइपिंग सब करते हैं, बट क्या है, दो तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों। लास्ट टाइम में बहुत सारे लोग हार्ड वर्क पे फोकस करते हैं, बट हमें फोकस करना है स्मार्ट वर्क पे। ओके दोस्तों, ये चीज़ें शायद आपको समझ में आने वाली होंगी या फिर आ गई होंगी। हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा हमें ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की। ओके, तो हमें लास्ट दिनों में या हमें किसी भी चीज़ को, हमें टाइपिंग हो या रिटन एग्जाम हो, तो वहाँ पे हमें ज़रूरी क्या है कि हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। जब हम सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में क्या होता है, चीज़ों को हमें पूरी पढ़नी पड़ती हैं, पूरी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसे बोलते हैं हार्ड वर्क। बट यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या है, स्मार्ट वर्क। और ये आपके 100% होने वाली है 30 WPM से 75 WPM। बट दोस्तों एक बात यहाँ पे कैंडिडेट्स के अंदर ये दिमाग में चल रहा होगा, मैं तो अभी बिगिनर्स हूँ, तो डोंट वरी, बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को बिगनर्स से ही, एक बेसिक लेवल से ही मैं उठाऊंगा कि कैसे अगर आपको 0 WPM या अभी आपने अभी तक टाइपिंग करना स्टार्ट किया ही नहीं है, तो उसमें ज़रूरी बात क्या है कि आपको किस फॉन्ट पे करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है। क्योंकि ये दोस्तों हमें पता है कि अगर जब हम किसी चीज़ की स्टार्टिंग सही से करते हैं तो वो वर्क हमारा 50% कंप्लीट माना जाता है। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जैसे कि मेरी सेल्फ की जो टाइपिंग जो स्पीड है वो मेरी 75 वर्ड पर मिनट है। ऐसा नहीं, एक ही सॉफ्टवेयर, मैं आपको विद प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैं एक ही सॉफ्टवेयर पे नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरा करने का तरीका क्या है, ऐसा नहीं मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, मैंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया और यहाँ तक मैंने सेल्फ स्टडी से अपनी इतनी एक स्पीड मेंटेन की है। ठीक है, और मैं भी ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम तो ये है कि सर मेरे पास PC नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। दोस्तों डोंट वरी, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा, आप एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए भी आप अपनी टाइपिंग स्पीड को आराम से इंक्रीज कर सकते हैं, आप घर बैठे, ये आपको बताऊं। और लास्ट टाइम में उनके लिए जिनका SSB है, ठीक है, जैसा कि मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, तो जो टाइपिंग के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं, 1 से 1.5 महीने बचा हुआ है टाइम, आप ये मानिएगा आप 1 मंथ लेके चलिए कि 1 महीना टाइम बचा, बट उनमें हम लोगों को कैसे अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना। तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट ना करते, हम लोग वीडियो के आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड को समझेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा इशू पहले दोस्तों क्या होता है कि कीबोर्ड, टाइपिंग करते समय हमें कीबोर्ड कौन सा यूज करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा होगा कि हमारे पास इसमें टाइपिंग इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हमारे पास 2 तरह के कीबोर्ड, जैसा कि मैंने लिख दिया 1 और 2। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ना आ रहा होगा एक बार जरूर क्लोज से जाके देखें। आप नहीं तो CCTV कैमरे का यूज भी कर सकते हैं, आप बट देखें। ठीक है, जैसा कि मेरे पास जो पहला कीबोर्ड है वो उसमें लिखा हुआ है, आपको किसी भी मार्केट शॉप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि पहला मेरा है QMPHL, बहुत सारे कैंडिडेट्स करते भी होंगे। ठीक है,
तो उसमें बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा। जैसा कि पहले में लिखा हुआ है QHMPL का है, और जो सेकंड का है वो ये जो है इसमें लिखा हुआ है जेब्रोनिक्स, ठीक है। तो हमें इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा इनके जो इनकी क्वालिटी को समझना होगा, क्योंकि भाई आज के टाइम में हमें चीज़ें वही पढ़ बताया ना कि सिलेक्टेड चीज़ें हमें देखना है क्या कि हमें बेनिफिट्स इन चीज़ों से होने वाला है, ठीक है। पहले हमें इजी वर्क करना चाहिए, पहले ही हमें हार्ड वर्क पे कूद जाना चाहिए, ये मैटर नहीं करता। कभी भी काम की शुरुआत करो तो थोड़ा से एक इंटरेस्टेड वाली चीज़ों से स्टार्ट करो कि नहीं यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा इससे बन जाएगा आगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कीबोर्ड में भी आप जब भी जाएंगे मार्केट में आपको 2 टाइप्स के कीबोर्ड मिलते हैं, और ये भी मैं बता दूंगा कि आपको जब आप वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, स्किल टेस्ट देने जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको 2 टाइप्स के कीबोर्ड में से आपको 1 टाइप का कीबोर्ड ही दिखेगा। बट आप वहाँ पे ये मेंशन नहीं कर सकते कि नहीं सर मैंने तो वहाँ पे सॉफ्ट की पे मैंने प्रैक्टिस की, वहाँ मुझे हार्ड की वाला कीबोर्ड मिल गया जिससे मेरी उंगली चल ही नहीं रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कैंडिडेट्स की। तो हम लोग समझते हैं हमें करना क्या। तो दोस्तों ये जो QHMPL है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसकी क्वालिटी क्या है कि जो इसमें जो इसकी कीज होती है, सबसे पहली चीज़ आपका ये चीप होता है, ठीक है। आपके अराउंड 250 के अराउंड आपको ये किसी भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 250 इसका प्राइस में आपको ये कीबोर्ड अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। इतने में आपको प्राइस में किसी भी आप ऑर्किड शॉप पे चले जाते हैं आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। सेकंड की बात करें जो हम यहाँ जेब्रॉनिक्स का है, देखने में आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको साइज के लेके होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साइज को लेके आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, और चूंकि ये जो हमारा जो पहला वाला है QHMPL का, इसका साइज देखो हमें छोटा भी समझ में आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ें तो आपको स्क्रीन से ही समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसकी साइज है, साइज में बड़ा में क्या है, यहाँ पे कुछ जो ये सेकंड वाला कीबोर्ड है इसमें कुछ एडिशनल की ऐड की कर दी गई, जैसे आपको देख सकते हैं, आप फ्रंट पे देख सकते हैं कीबोर्ड के सबसे टॉप पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट आपके ऐड कर दीजिए, बट इसे डोंट वरी, इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये भी कहूँगा, और ये जो सेकंड वाला है जो जेब्रॉनिक्स का, अगर मार्केट शॉप में जा रहे हैं तो वहाँ पे ये समथिंग 300 के राउंड आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 300 के राउंड ये मिल जाएगा। ये तो बात कर ली हम लोग प्राइस की, बट हम थोड़ा सी क्वालिटी की बात करते हैं। दोस्तों इनमें क्वालिटी क्या है, दोनों कीबोर्ड की मैं आपको क्वालिटी बताना चाहता हूँ कि जब हम इनकी क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में सबसे पहली चीज़ें आपको देखना क्या होगा। तो दोस्तों हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में आपको अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मनी भी इन्वेस्ट नहीं करना है इस कीबोर्ड पे। आप तुरंत शॉप में जाके आप ये जो है QHMPL का आप तुरंत जाके आप परचेज कर लीजिएगा। QHMPL आप मार्केट में जाने के बाद किसी भी मोबाइल शॉप में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर बिगिनर्स हैं तो बिना कुछ सोचे आप तुरंत जाके इस QHMPL के कीबोर्ड को आप तुरंत वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। इसका रीज़न मैं बता दूँ, इसमें आपको सबसे पहली चीज़ सॉफ्ट की मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट आपने गए, आप मार्केट गए और आप वहाँ पे भाई कीबोर्ड की जगह मान लो आप जेब्रॉनिक्स का ले लेते हैं, ठीक है। कीबोर्ड तो ये अच्छी क्वालिटी का, महंगा भी है, प्लस ड्यूरेबल कीबोर्ड आपको ये मिलेगा। बट ये जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल अपना काम करते हैं, जो उन लोगों के लिए है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अपना ये जेब्रॉनिक्स का यूज करते हैं, बहुत सारे जो आराम से जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे ये यूज करते हैं। बट हमें स्किल टेस्ट देना तो उसके लिए हमें QHMPL जो हो, क्योंकि इसकी सॉफ्ट की है, सबसे पहली चीज़ आप टाइपिंग करेंगे, ये आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि नहीं आपको पुश करना पड़ेगा आपकी की दबी नहीं। बट इसमें जो होता है जेब्रॉनिक्स में जो इसकी कीज होती हैं, कि मेरे पास तो दोनों, मैं तो दोनों से करता हूँ, तो इसकी जो सबसे पहली जो कीज है इसकी हार्ड कीज है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारा टाइम भी लगेगा, बहुत सारा हो सकता है कि टाइपिंग करते समय आपको एक इरिटेटिंग भी महसूस हो सकता है। तो इसीलिए सो दोस्त सबसे पहले मैंने आपको कीबोर्ड के बता दी, उसको टाइप्स बता दी कि कीबोर्ड दो तरह का होता है। आपको सॉफ्ट की मार्केट में जाके आपको सॉफ्ट की ही शॉप से परचेज करना है, ठीक है। QHMPL का जो बहुत ही ईजिली से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, हर एक शॉप में, आपके नियर में जो भी शॉप है वहाँ से आप इसे परचेज कर लीजिएगा। अब बात चलती है दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मान लो हमारे पास, मान लो कि कंप्यूटर है या लैपटॉप नहीं, तो मैंने कहा आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, आप मार्केट से आपने एक कीबोर्ड ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, भाई प्रैक्टिस स्टार्ट कहाँ से करना है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये, आपके पास कुछ देखो टाइप्स दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप बहुत सारे लोग अभी करते भी होंगे, तो करने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि शायद स्टार्ट भी कर दिए होंगे टाइपिंग, जैसा भी उनका रिजल्ट आता है।
तो बहुत सारे लोग तुरंत वो जाके टाइपिंग मास्टर पे स्टार्ट कर देते हैं टाइपिंग करना, ठीक है। ये आपका टाइपिंग मास्टर का मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, तो ये आपको जैसा कि मिला, ठीक है। और ये जो आपको थर्ड में जैसा कि इसमें बना भी होगा, और ये एम एस वर्ड है, ठीक है। एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूजर अपने ज़रूरत के अनुसार इसे अपने सिस्टम पे इसे आप क्या करते हैं, इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो आपका एम एस वर्ड जनरली अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं भी है तो अब तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास पीसी ही हो, पीसी पे ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे भी आप जाके गूगल पे आप जाके ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आप एम एस वर्ड पे टाइपिंग करें। आप ज़्यादा नहीं करना, आपको 1 वीक, ओनली 1 वीक है, चूंकि अभी टाइम भी है, ठीक है। नहीं भी है, जो कर बिगनर्स जो करना चाहते हैं कि मुझे अपनी स्पीड करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि सर आप प्रोफेशनल, ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक प्रोफेशनली हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं। तो आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग में आपको एम एस वर्ड पे ही टाइपिंग करनी है, एम एस वर्ड पे आपको टाइपिंग करनी है, और ज़्यादा नहीं, ओनली 1 वीक, ठीक, 1 वीक आपको टाइपिंग करनी है। बट इसमें करनी क्या है, आपको स्टार्टिंग करना है जैसे ASDF से, जैसे मैंने कुछ टाइप करके ऊपर लिखा भी है, ठीक है। स्क्रीन मुझे बड़ी करनी पड़ेगी, इसलिए अगर जो मैं, सॉरी, इसमें बड़ी नहीं, क्या आपको दिख ही रहा होगा शायद, आप जूम करके देख सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में एम एस वर्ड पे फ्रेंड्स करनी है टाइपिंग, और उसमें ASDF से स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो को, क्योंकि अगर ये वीडियो को मैं बनाऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाने वाली है, ठीक है, जिससे आपको देखने में भी प्रॉब्लम्स होती है और मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अगला वाला जो वीडियो होगा वो और डिटेल से होगी, जो चीज़ें होंगी वहाँ पर हम लोग चालू करेंगे डे बाई डे, हम लोगों का टास्क होगा, एपिसोड करके चलेगा क्या कैसे करना है। बट आप दोस्तों अगर अभी आप तक शेयर, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया RS कंप्यूटर टाइपिंग, तो आप कर लीजिए, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी भी एग्जाम में टाइपिंग स्किल मांगा हुआ है तो आप यहाँ पे सेफ हैं, ऐसा नहीं, आपको खुद ही पता चलेगा। बस जितना हम बोलते जाएं आपको उसी के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। मेहनत आपको करनी है, गाइडेंस देना हमारा काम है, ठीक है। और ये जो टाइपिंग मास्टर, इसके बाद जब दोस्तों 1 वीक हो जाने के बाद आपको आना क्या है कि टाइपिंग मास्टर 10, जो कोई बताया ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी है, ठीक है। आपको ये भी अपने इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे भी देखो टाइपिंग मास्टर, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि बच्चे बहुत सारे यहाँ पे तुरंत एक्सरसाइज पे टेस्ट देने लगते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे फंक्शन, इसमें स्टार्टिंग होगा आपका जो भी, और टाइपिंग यानी कि जो एक बिगिनर्स होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा से बड़ा नहीं होता, नहीं तो मैं आपको देखो कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा से इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा करने के बाद कोशिश मैं देखो कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी ये बड़ा हो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे एक्सरसाइज आप गेम के थ्रू कर सकते हैं, आप जो भी प्रैक्टिस सेशन में आप इसके अंदर, ये आप जो आपके राइट हैंड पे आपको दिया होगा पूरा कॉलम में, आपको यहाँ पे एक मिलेगा ऑप्शन, गेम का भी मिलेगा, और गेम के बाद एक सबसे ऑप्शन एक बढ़िया से आता है, आपको एक्सरसाइज का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी एक्सरसाइज मतलब आपको वहाँ पे एक प्रैक्टिस का ऑप्शन मिलता है। तो आप जाके स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करिए, समथिंग 8 से 10 आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू आप अपनी टाइपिंग, जो बिगिनर्स हैं वो अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपकी सेट हो जाने वाली है। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि कैसे करना, सेकंड में हमने टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की बात की कि हमें कौन सा कीबोर्ड खरीदना ही है, थर्ड में हमने बताया कि सबसे पहले हमें MS वर्ड पे करना है प्रैक्टिस, देन हमें कोई भी सॉफ्टवेयर पे करना है। अब जो थर्ड बात आ रही है दोस्तों, वो आ रही है कि सबसे पहली चीज़, अब थोड़ा सा कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसा कि दिख रहा होगा, ये आप सोचे होंगे बहुत सारे कि मतलब कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक ही एक्सरसाइज पे टाइपिंग करते हैं, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर आते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब आप बिगनर्स हो जाएंगे, जब आप 20 डेज कर चुके होंगे, तो मैं आपको एक और अच्छी सी साइट बताऊंगा, जिससे कि देखो ये मुझे एक सर्टिफिकेट भी वहाँ से अचीव हुआ है, ठीक है, अवार्डेड टू, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया होगा गोल्डन, ठीक है। वहाँ पे आपको 3 तरह के सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको घर बैठे सर्टिफिकेट आपको मिलने वाली है इन PDF फॉर्मेट में, ठीक है। आप कहीं से भी उसे निकाल सकते हैं, आप अपने सिस्टम में रख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 3 तरह के होते हैं, एक होता है जो भी बिगनर्स होता है, एक होता है सिल्वर गोल्ड मेडल होता है, ठीक है, सिल्वर टाइप के आपका मिल जाएगा, और तीसरा आपको गोल्ड टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप प्रोफेशनल, कुछ भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ आपकी तरह जो भी जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी चीज़ की शायद मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को बस क्या है कि आपको डेली रूटीन रखना है। तो जैसा कि ये मुझे अचीव हुआ था, शायद मैंने 2018 में किया था, यहाँ पे पूरा डेट भी दिया प्लस यहाँ पे साइन दिया होता, ठीक। मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कर लीजिए, और जो भी आपको ज़रूरत है, जिस तरह की गाइडेंस, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, ठीक है।
तो जैसा कि इसमें मेरी 73 वर्ड पर मिनट थी और यहाँ पे देखो एक्यूरेसी भी 92.9% है, ठीक है। ये आपको सेम अवेलेबल होने, बट इसके लिए आपको थोड़ा सी स्पीड आपको अच्छी करनी पड़ेगी। 30 वर्ड पर मिनट जब होगी इसके बाद ही आपको ये सब सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये सब ऑनलाइन आप अपने मोबाइल, आप एंड्रॉयड फ़ोन, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के जरूर ये अचीव कर सकते हैं एक अच्छे से, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको दोस्तों क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से ये वीडियो जल्द लॉन्ग ना हो जाए, और इसके लिए आप वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो के सबसे पहले आप कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो, क्योंकि ये जो चैनल है मेरा RS कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर, ये नया चैनल है, ठीक है। यहाँ पर आपको डे बाय डे कोई ना कोई एक वीडियो, एक टाइपिंग से रिलेटिव, स्किल टेस्ट से रिलेटिव, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी कैंडिडेट, ठीक है, टाइपिंग के अलावा अगर जो भी कैंडिडेट CCC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है, तो वो लोग भी सेफ हैं, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट, लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ स्किल टेस्ट कैंडिडेट्स के लिए वेलकम है। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको वेलकम है। और अपार्ट ऑफ फ्रॉम, इसके अलावा, ठीक है, जो कैंडिडेट CCC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, CCC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैं इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर उनके लिए CCC के एक वीडियो में स्पेशल लेके आऊँगा कि आप बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी इंस्टीट्यूट में मनी खर्च किए, बिना इंस्टीट्यूट में मनी खर्च किए आप आराम से CCC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम से बच्चे डाल देते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पैसे भी लेते हैं, पैसे की डिमांड में अब देख रहे हैं कि बहुत सारी होगी, बट हमें वो करना ही नहीं दोस्तों, ठीक है। इसका बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है। कंप्यूटर CCC कोई बहुत बड़ा डिप्लोमा नहीं होता, वो लेवल होता तो वो बात मानते, ठीक है। तो बहुत ही इजीली से आप CCC भी कर रहे होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि इसका फॉर्म आता है। अगर आपने फॉर्म CCC का नहीं डाला तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें किसकी स्ट्रेटजी जानेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटजी जानेंगे कि कैसे हम लोग 25 से 30 दिन, आई मीन एक महीने में हम CCC आराम से ग्रेड B एंड C से आराम से पास आउट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरा भी CCC हुआ, मैंने भी किसी तरह का कुछ भी नहीं किया था, बस कुछ एक थोड़ा सा कहते नहीं, हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। तो आई होप चीज़ें ये दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, ठीक। स्मार्ट वर्क से हमें मतलब है, ठीक है। आपको शायद पता ही होगा कि आज के टाइम में स्मार्ट वर्क करने से, स्मार्ट का मतलब होता है कम चीज़ें पढ़ के आप अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप कंटेंट देखें, अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तभी मैं कहूँगा कि आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये नया चैनल है और मैं सोचता हूँ कि इस चैनल को आपके द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं, बस मुझे क्या है, मुझे जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी मैं वो आप चीज़ों को सभी को आपको कंटेंट के थ्रू आपको दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको शेयर करना है, आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो आपके थ्रू ही सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।